तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, यस स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, मींस रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे आज हम लोग। बच्चों जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं, क्या उन केमिकल इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन पाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पाया जाता है। तो हम लोग ये सारे डाउट्स आज क्लियर करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन पाया कहां पे जाता है, किन किन केमिकल इक्वेशन में पाया जाता है, और पॉसिबिलिटीज किन किन केमिकल रिएक्शन में नहीं होती है उसकी, और क्यों नहीं होती है। तो ये सारे डाउट्स आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों मेरा नाम है मनीष तिवारी, देख रहे हैं आप छोटा सा चैनल इजी बायोलॉजी। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं रिडॉक्स। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है ना, ये दो सेंटेंस से मिलकर के बना हुआ है। एक रेड मीन्स होता है बच्चों रिडक्शन, इसके मीन्स होता है रिडक्शन, और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। समझ आ रहा है, मतलब एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। बच्चों किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। अगर किसी इक्वेशन में रिडक्शन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब ये दोनों में एक रिलेशन है, ये एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर हो रहा है तो वहां पे रिडक्शन भी होगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बच्चों हम लोग स्टार्टिंग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रिडक्शन में क्या होता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? एक चीज और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और हम लोग ऑक्सीडेशन में भी एक चीज और भी पढ़ते आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ रहा है बच्चों? मींस रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। वही चीज यहां पे ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी तक तो ये हम लोग जानते हैं बच्चों, लेकिन अगर हम लोग को केमिस्ट्री में सारे केमिकल इक्वेशन को कॉन्सेप्ट में समझना है, सारे ऐसा हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है जिसमें कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये केमिकल इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन है या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये सारा अगर हम लोग को केमिस्ट्री में बाकी भी अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन को पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर नहीं है, या फिर एक बेस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग को लेना है, तो सिर्फ इससे हम लोगों का काम नहीं चलेगा बच्चों, सिर्फ इस डेफिनेशन से हम लोग को काम नहीं चलेगा। तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ेंगे, इसमें कुछ अलग चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो हम लोग को एक्स्ट्रा चीज क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेग। इसको हम लोग बोलेंगे रेग, कंफ्यूजन मत होना, अभी मैं बताता हूं। इसको हम लोग बोलेंगे ऑयल्स, ऑयल। समझ आ रहा है? ऑक्सीडेशन में एक ये ट्रिक है, ऐसा मत कहना कि नहीं ये ऑयल हो गया, ऐसा नहीं है, ये ट्रिक है, मैं अभी लर्न करवाऊंगा ट्रिक से, और ये हम इसको ट्रिक में बनाते हैं रिग। समझ आ रहा है? देखो बच्चों रिग का मतलब होता है, आर का मतलब होता है रिडक्शन, आई का मतलब होता है इज, और जी का मतलब होता है गेन, इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है बच्चों? मींस रिग का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन इलेक्ट्रॉन। और देखो ऑयल का मतलब, ऑयल मींस ओ मींस ऑक्सीडेशन, ओ मींस ऑक्सीडेशन, आई मींस इज, और एल मींस लूज। क्या लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। क्या लूज कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। मींस
रिग मतलब कि रिडक्शन में एक नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है रिडक्शन इज गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बच्चों, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? देखो देखो, अगर मैं आपको बोलूं, एक इसके एग्जाम्पल्स हम लोग यहां पे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर सपोज करो कि ए एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ए पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हो जाएगा बच्चों? निगेटिव चार्ज। मतलब ए एक एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे कि इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। सेम उसी तरीके से यहां पे हम देखते हैं, अगर मान लो कोई एक बी एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। बच्चों, कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये समझो बच्चों, मतलब ये समझो कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर बच्चों कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा बच्चों? निगेटिव चार्ज। तो जरा ये समझो, मैं आपको एक चीज, कुछ और भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ इतने से ही हम लोग को एक बेस्ट कंटेंट नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग और भी कुछ टर्म्स एंड ट्रिक्स समझेंगे, जिससे कि हम लोग को बहुत इजी तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाए ना बच्चों। तो देखो क्या होता है कि वो ट्रिक ये है, मैं यहां पे बताता हूं, इसको थोड़ा एक बार रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको क्लियर तरीके से समझाता हूं। ठीक है बच्चों? देखो कुछ ट्रिक्स ये है, यहां से मैं इसके बाद से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है? देखो कुछ ट्रिक्स पहले हम लोग जान लेते हैं, कुछ ट्रिक्स जान लेते हैं। फर्स्ट ये ट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि अगर सबस्टांस इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, सबस्टांसेस in their elemental form, समझ आ रहा है बच्चों? substances in their elemental form carry zero charge। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में जैसे आपका Mg हो गया, H2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, मीन्स एक्सेट्रा, और भी सोडियम भी लिख सकते हैं, ईटीसी। जैसे मैग्नीशियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। समझ रहे हो बच्चों? मीन्स अगर कोई भी सबस्टांस एलिमेंटल फॉर्म में है, बात को समझो, फर्स्ट ट्रिक है ये बच्चों, कोई भी सबस्टांस यदि एलिमेंटल फॉर्म में है, मीन्स सिर्फ एलिमेंट है वो, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। समझ रहे हो स्टूडेंट? समझ रहे हो? ये फर्स्ट ट्रिक है, इसको याद कर लेना। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं, सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड ये है कि इन कंपाउंड्स मेटल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज and non-metal carries negative charge, and non-metals carries negative charge। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 9th में आप लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ये पढ़ चुके हो कि अगर एलिमेंट मेटल है
तो वो क्या कैरी करता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर नॉन मेटल है तो वो क्या कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। मींस मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। आप याद करिए, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और मैंने पहले ही बोला बच्चों कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कोई एलिमेंट तो कौन सा चार्ज कैरी करेगा? पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स क्या है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। मतलब नॉन मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो गेन करता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो सेकेंड जो ट्रिक ये है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। अब देखो बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपको, अब मैं जैसे वहां पे बात करता हूं, नेक्स्ट वो वाला जो पिछला अभी मैंने वीडियो आपको दिखाया था, जैसे कि ए आपका था, एक एलिमेंट था, वो इलेक्ट्रॉन का क्या किया? वो गेन किया, तो उसके पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और एक मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि अगर कोई दूसरा भी एक एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। ये मैंने अभी बताया था आपको। तो देखो जरा इस ट्रिक से समझो कि ये एक एलिमेंट है और ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे कि ए पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है ना। कोई दूसरा एक एलिमेंट है बी और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, जिससे कि उस पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। समझ आ रहा है? तो देखो, तो ये जो एलिमेंट है, मैंने पहले ही बोला था, फर्स्ट ट्रिक से समझो कि सबस्टांसेस इन देयर एलिमेंटल फॉर्म कैरी जीरो चार्ज। मतलब इसके पास जीरो चार्ज है। जैसे ही ये क्या करा कि प्रोडक्ट बना, जैसे ही प्रोडक्ट बना और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक उसी तरीके से यहां पर देखो, बी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और जिससे कि बी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये एलिमेंटल फॉर्म है, इस पे भी जीरो चार्ज होगा, और दैट ये प्रोडक्ट बनाएगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो वो क्या करेगा? बी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, ये आप लोग मत भूलिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल्स में मैं आपको, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूं एक H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म हो रहा है? 2HCl। ठीक है, देखो मैंने पहले बोला कि अगर सबस्टांसेस एलिमेंटल फॉर्म में है तो वो क्या होगा? जीरो होगा उसका चार्ज। वो क्या कैरी करेगा? जीरो करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो, मैं उसका अलग से वीडियो बना के आपको मैं दूंगा। समझ आ रहा है बच्चों? बट आप कमेंट करो, लाइक करो, तभी मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा बच्चों। ये देखो क्या कर रहा है, ये जीरो चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी जीरो चार्ज कैरी कर रहा है। जैसे ही ये कंपाउंड बना, देखो हाइड्रोजन है, तो ये क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन कौन सा चार्ज कैरी करता है? इसका देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। Cl का क्या है? -1। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो यहां पे हाइड्रोजन जीरो चार्ज, ये जीरो कैरी कर रहा था चार्ज, इसका भी चार्ज जीरो है। बट जैसे ही कंपाउंड बनाया, H के पास +1 चार्ज आ गया और Cl के पास -1 चार्ज आ गया। मतलब ओवरऑल हम ये बोले कि H का जो ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 है और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। समझ आ रहा है बच्चों? ये कैसे पता चल रहा है? आउटर मोस्ट सेल में जाके इलेक्ट्रॉन देखो और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। समझ आ रहा है ना? तो उसकी वो वैलेंसी होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा स्टेबल होने के लिए, तो वो ऑलरेडी मैंने क्लास 9th में आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसका मैं अलग से, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो में वैलेंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बनाकर दे दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग यहां पे समझते हैं। तो बच्चों देखो, ये क्या कर रहा है? जीरो चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी जीरो चार्ज कैरी कर रहा है, और जैसे ही प्रोडक्ट बना रहा है, इस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन को अगर यहां पे देखो, तो हाइड्रोजन यहां पे जीरो चार्ज था, लेकिन यहां पे +1 चार्ज है, यहां पे +1 चार्ज है। मतलब समझो बच्चों, ये 0 से +1 हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है। मतलब क्या कर रहा है?
पहला काम तो क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। अगर मैं Cl की बात करूं, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का चार्ज यहां 0 था, लेकिन देखो यहां पर -1 है, मतलब इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या होगा, रिडक्शन। वो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। देखो देखो यहां पे बहुत ही फोकस करो। यहां पे हाइड्रोजन क्या किया, +1 गेन किया, क्या किया, सॉरी लूज किया अपने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया। लेकिन यहां पर एक चीज समझो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन का मींस ऑक्सीडेशन का बढ़ रहा है। मींस ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहां पे 0 था ना, यहां पर 0 था चार्ज, लेकिन यहां पर +1 हो गया, तो 0 से 1 मतलब बढ़ रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर यहां पर देखो क्लोरीन क्या है, यहां पर 0 है और 0 से क्या हो रहा है, -1, मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। मतलब रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिक्रीज होता है बच्चों। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट हम लोग को यहां पे और मिला कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, रिडक्शन में रिडक्शन नंबर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। अब देखो ये आपका दोनों, इस मतलब कि इसमें देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। मतलब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ आ रहा है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखो थर्ड, देखो बच्चों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, more electronegative element carries negative charge, carries negative charge। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स क्या है, more electronegative element carry negative charge and less electronegative element and less electronegative element carry positive charge, carry positive charge। देखो बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात को, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की मैं बात क्यों कर रहा हूं। देखो बच्चों हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनमें कि हम लोगों ने ये समझा कि अगर एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच में करा रहे हैं तो आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो जाएगा। ठीक है, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आराम से हो जाएगा अगर मेटल नॉन मेटल में रिएक्शन होता है तो। लेकिन समझो अगर नॉन मेटल अगर रिएक्ट करे तो क्या होगा। सपोज करो कि नॉन मेटल अगर रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो उसके लिए ये ट्रिक्स है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब उन नॉन मेटल्स में जो मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और जो लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। जैसे देखो यहां पे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है। यहां पर देखो क्या हो रहा है कि कार्बन क्या है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो चार्ज क्या होगा, 0। ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, चार्ज क्या होगा, 0। समझ आ रहा है। लेकिन यहां पर देखो कार्बन के पास यहां पर कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, +4। और इसका देखो, इसका O2 का कितना होता है,
-2, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन 2 है तो यहां पे कितना हो जाएगा -4। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 या ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह लें, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 हो गया। देखो यहां पे तो ये जो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन जो है बच्चों वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, समझ रहे हो। तो क्या करेगा ऑक्सीजन कार्बन से, क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझ आ रहा है। और कार्बन उसको दे भी देगा आसानी से, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि कार्बन को पता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा है कि हम ऑक्सीजन को मैं दे देता हूं अपने इलेक्ट्रॉन को, वो कुछ कर ले। मतलब यही है यहां पे कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो सीधे क्या करेगा ऑक्सीजन को दे देगा अपने इलेक्ट्रोनिगेटिव, मींस अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो बच्चों कि कार्बन यहां पे क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है। और एक चीज हम और देख सकते हैं कि यहां पे कार्बन का जो चार्ज था वो 0 था, लेकिन यहां पे +4 है। +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समझ आ गया बच्चों। लेकिन अगर यहां पर देखो रिडक्शन में कि ऑक्सीजन, यहां पे देखो ऑक्सीजन यहां पे 0 चार्ज है, लेकिन यहां -4 चार्ज है, यहां पे -4 चार्ज है, मतलब कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और यहां पर जो रिडक्शन नंबर इसका है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। यहां पे समझ आ रहा है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है वहां पे, समझ आ रहा है। मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन यहां पे इन्वॉल्व है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है। देखो मींस आपको एक चीज यहां पे क्लियर कट आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई आराम से कर पाओगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे केमिकल इक्वेशन हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन बच्चा वही नहीं होता है जो कि अपने न ही इलेक्ट्रॉन को लूज करे और न ही इलेक्ट्रॉन को गेन करे। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन एब्सेंट तभी होगा जब उस केमिकल इक्वेशन का जो न ही कोई भी सबस्टांस इलेक्ट्रॉन गेन करे और न ही लूज करे, तभी वो वहां पे बोला जाएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है। समझ रहे हो, मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा या फिर जो भी आप कह लो। और भी ऐसे कौन से रिएक्शन है जो कि नहीं है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH। देखो रिएक्शन कराओ, यहां पे क्या हो रहा है कि ये क्या फॉर्म करेगा, देखो NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो ना, NaCl प्लस ये क्या फॉर्म करेगा H2O। देखो बच्चों यहां पे क्या है, हाइड्रोजन +1 चार्ज, मींस +1 ऑक्सीडेशन नंबर इसका है, क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, हाइड्रोक्साइड का आपको पता ही है -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहां पे देखो सोडियम का भी +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और देखो यहां पे Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। और यहां पे देखो अगर इसको स्प्लिट करोगे तो H और OH में टूट जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन का भी +1 है और हाइड्रोक्साइड मींस -1 है, मींस यहां पे वही कह लो ऑक्सीजन का जो है वो स्प्लिटिंग करोगे ना तो ये हाइड्रोजन OH में बदल जाएगा। तो यहां पर एक चीज देखो तुम सब कि ये जो आपका है कोई भी चेंजेज हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि ये जो आपका हाइड्रोजन जो निकला तो ये पॉजिटिव +1 है और यहां भी क्या है +1 है, मीन्स यहां पे अगर हम Na की बात करें तो क्या है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ चार्जेज में। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ चार्ज में।
OH और OH भी देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ चार्ज में, मींस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। मतलब ऐसे रिएक्शन क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं। ऐसे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों नहीं होते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो, उनमें रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन अब्सेंट होते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम डे टू डे उसका क्या इफेक्ट है। तो बच्चों दो इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, एक इफेक्ट है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। बच्चों कोरोजन ये क्या होता है, देखो फर्स्ट आपका कोरोजन। बच्चों कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप बाय ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल ऑन देयर सर्फेसेस। मीन्स कुछ ऐसे मेटल्स जो जनरली जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या होता है कि उनमें रस्ट लग जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल लेते हैं। मीन्स एक आयरन है, वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से वो क्या होता है कि रस्ट उस पर लग जाता है। उसी रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कोरोजन कह सकते हैं। समझ आ रहा है बच्चों। दूसरा जो एक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में आप जनरली आप देखोगे कि जो रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी में क्या होता है बच्चों कि इनमें जो फैट्स एंड ऑयल होता है, फैट्स एंड ऑयल्स होता है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। और ये फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल्स में। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है फूड मटेरियल में, फूड मटेरियल्स में। बच्चों ये जो फूड मटेरियल्स है गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, और ये क्या बना देता है, ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। ये क्या बना देता है, ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। समझ आ रहा है। और ये जो बच्चों ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है, ये अनप्लीजेंट स्मेल, ये क्या करता है, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट देता है। मीन्स सपोज करो कि कोई भी फैट्स एंड ऑयल्स कंटेन फूड मटेरियल्स को अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, फूड मटेरियल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन। मीन्स एयर के कांटेक्ट में आएगा तो सिंपल सी बात है ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, तो उसको हम ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट फिर बोलेंगे। वो ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट क्या करता है कि जब कुछ समय वो एयर से क्या रहता है कि एयर के प्रेजेंस में जब वो रखा रहता है वो फूड मटेरियल्स, तो ऑक्सीडेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में वो अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे कि वो जो आपका पोटैटो चिप्स वगैरह जो पैकेट में जो आता है ना, जो पैकेट में जो पैकेजिंग में जो फूड मटेरियल्स भरे होते हैं, उनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो कि वो प्रिवेंट करता है रेंसिडिटी से। मतलब कुछ प्रिवेंशन भी है जो कि रेंसिडिटी से, कुछ प्रिवेंशन ऐसे हैं जो कि मीन्स ये जो फूड मटेरियल हैं, फैट्स एंड ऑयली फूड मटेरियल है, इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। जिनमें कि वो आपका है पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स वगैरह जो आते हैं पैकेट में, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है जो कि प्रिवेंट करता है। दूसरा आपका एंटीऑक्सीडेंट जो कि है वो आपका फैट एंड ऑयल से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। समझ आ रहा है बच्चों। और हम ये भी एक चीज है कि फैट एंड ऑयल्स जो हैं इनको हम अवे फ्रॉम द लाइट, मींस लाइट से हम जितना दूर रखेंगे उतना ज्यादा रेंसिडिटी होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो ये सारे प्रिवेंशन है रेंसिडिटी के।